खड़ूस के एक बहुत ही खतरनाक साथी खरतूस की मदद से वो सब के सब जेल से फरार होने में कामयाब हो गए और अब उनका मंसूबा पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। बताओ ना उस दिन क्या हुआ था? 5 खतरनाक गुंडे और फिजा बेचारी अकेली थर-थर कांप रही थी। क्या मैं कांप रही थी? आपका भाई चीते की राज चट्टान दूर डिश डिश ठा और 5 सेकंड में 5 गुंडे चित। और क्या? अभी बताती हूँ उसको। जैन! ओए ये फिजा कहाँ से आ गई? कहीं इसने मेरी बातें सुन तो नहीं ली? शेख चिल्ली इधर आओ। दोस्तों ये सिर्फ शो मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। असल में मैं इनको ये बता रहा था। अच्छा छोड़ो इन बातों को। मोमो आइए कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन लेके। मोमो आगे जैन। सुनो, एक खतरनाक खबर ये है कि खड़ूस और उसके साथी जेल से फरार हो गए हैं। ओह नो, अब हमें बहुत ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि वो यकीनन कोई ना कोई नई चाल जरूर चलेंगे। यानी उनसे एक बार मुकाबला और होगा तो हो जाए। एक बात सब कान खोल के सुन लो, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा, बल्कि बाहर झांकने की भी कोई कोशिश नहीं करेगा। उस्ताद, अगर हमने यहाँ पे बंद ही रहना था तो हम जेल से निकले क्यों थे? बात सुनो कान वाले तरबूज, तुम वहाँ से निकले नहीं थे, मैं निकाल के लाया हूँ। वो ठीक है, लेकिन हम तो जेल से इंतकाम किया। कौन सा इंतकाम भाई? बच्चों से इंतकाम। यार तुम्हारे बस का काम नहीं है वो। उन बच्चों से कितनी मार खा चुके हो सब मालूम है मुझे। वो ठीक है। तो क्या ठीक है? इतनी दफा पिट के भी तुम्हारे लिए सब ठीक है? नहीं बहुत नहीं, एक आध बार हल्के से पिटे, बस हमको ये पता करना है। अरे तुम तब तक ये पता नहीं चला सके कि उनकी ताकत का राज क्या है। ये भी पता करना है। सब पता कर लिया मैंने। अच्छा। उसका तोड़ भी निकाल लूंगा। क्या तोड़ निकाला? अपने टाइम पे बताऊंगा मैं। अभी सिर्फ ये समझ लो कि यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा, कम से कम 2 महीने तक। 2 महीने? बहस नहीं चाहिए, जो कहना था कह दिया। मैं तो जरूर जाऊंगा, भेस बदल के छप्पड़ में निकल जाऊंगा। समझ में नहीं आता आखिर करूँ क्या। पढ़ाई, खेलकूद, खाने पीने, हर चीज में ही सबसे पीछे। अरे बहन तुम परेशान मत हो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मगर कैसे ठीक होगा? अरे तुम्हें याद नहीं है, पहले शौकत भी बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन अब देखो। लेकिन ये हुआ कैसे? भाई असल में हुआ ही। अरे भाई ये क्या बताएंगे, हम तो सुनो। भाई हुआ ये कि ये हमारी बहू पैसे बचाने के या कंजूसी के चक्कर में खुला दूध ले आती थी और हमने गौर किया कि ये सारी गड़बड़ खुले दूध से हो रही है। हमने कहा नहीं, बस अब इस घर में टेट्रा पैक पैकेजिंग में महफूज दूध ही आएगा। मगर फायदा क्या है इस दूध का? अरे भाई 6 तहों वाली महफूज पैकेजिंग की वजह से दूध की ग़िज़ाइयत भी महफूज रहती है और ये जरासीम से भी महफूज रहता है। सबूत चाहिए तो शौकत को देखो। हाँ वो तो वाकई बहुत तेज हो गया है। वैसे ये जो 6 तहों वाली महफूज पैकेजिंग का आइडिया है ना, हाँ ये बचपने से हमारे दिमाग में था। अब हमारी बहू कहेंगी कि अब्बा आपने पहले तो नहीं बताया। अरे भाई हमारी आदत नहीं है शोबाजी वगैरह करने की। हाँ ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यकीन ही नहीं आता कि ये वही शौकत है। कितना तेज और एक्टिव हो गया है। मगर कुछ भी हो, इससे बदला तो हम जरूर लेंगे। आओ चलो। हटो। अरे ये तो किसी तरह काबू में ही नहीं आ रहा। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। हम एक साथ पढ़ते हैं और जब एक साथ पढ़ते हैं तो हम एक दूसरे के दोस्त हुए ना। तो दोस्तों को कभी धक्का देकर गिराते नहीं हैं, बल्कि कोई दोस्त गिर जाए तो उसे उठाते हैं। चलो शाबाश, हाथ दो अपना। ओ यार, हम तो यहाँ पे कैदी की तरह पड़े हुए और उस्ताद खुद घूमने निकल जाता है। शिकार करना चला जाता है। यहाँ पे होता है ना दूसरे 2 ही काम करता है, यहाँ में ताड़ता रहता है कि हम कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर चिक चिक करता है। बस ताड़ता है, चिक चिक करता है, ताड़ता है, चिक चिक करता है। बताओ यार, घर से हीरो बनने निकला था मैं और डरा हुआ चूहा बन के रह गया। डरे डरे समय समय, डरे डरे समय ऐसे कोने में छुपे हैं जैसे बिल में छुपा कोई चूहा। लगता नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता, किसी काम में दिल मेरा नहीं लगता। चिक 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 ताड़ा, चिक ताड़ा, चिक ताड़ा, चिक 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 ताड़ा।
चाहे रच के घूमना, दिल चाहे रच के सोना। सोना सोना ओए दिल चाहे सोना। यहाँ बाहर कितना सोना है? जाहिल ये वाला सोना नहीं, गोल्ड। दिल चाहे रच के घूमना, दिल चाहे रच के सोना। दिल चाहे लाइफ मस्त मस्त, उस्ताद हो जिसमें कोई ना। दिल चाहे लाइफ मस्त मस्त, दिल चाहे लाइफ मस्त, उस्ताद हो जिसमें कोई ना। कोई ना भाई, कोई ना भाई, कोई ना भाई, कोई ना। आओ 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 आओ। उस्ताद आ तो गए हो, क्या पूछ रहे हो कि आऊं आऊं? भाई तुमने जरूर करनी अपनी चिक 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 ताड़ा, चिक ताड़ा, चिक ताड़ा, चिक 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 ताड़ा, चिक ताड़ा। नहीं लगता, नहीं लगता किसी काम में दिल मेरा नहीं लगता। पहली ही फिल्म में सबको पागल कर दिया, सारे हीरो तो घर बिठा दिया। सुन, जो खुद बैठा लगता हो वो पिता हीरो बन नहीं सकता। नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता किसी हिसाब से तू हीरो नहीं लगता। ये उस्ताद तो चैन से ख्वाब भी नहीं देखने देता। आज काला चश्मा पाया अपनी फर में। अरे फिजा, क्या हुआ? वो देखो। कहाँ? अरे इधर सामने। अरे ये तो वही है, खड़ूस का चेला। हाँ, बस हुलिया बदला है। अरे जैन, मुझे मोमो ने बताया था कि इसको अदाकारी का बहुत शौक है। अरे तो हमें क्या उससे? सुनो, अगर हम उसे अदाकारी का चांस दिलाने का झांसा दें तो फिर हम उससे सब कुछ उगलवा सकते हैं। मगर ये काम हम कैसे करेंगे? क्यों? अरे ये तो हमें पहचानता है। ओह हाँ, तो फिर इस काम के लिए निदा और शौकत से हेल्प लेते हैं। गुड, वो तो पीछे ही आ रहे हैं। आओ उनको समझाते हैं। समझ गए ना सारी प्लानिंग? हाँ समझ गए। ठीक है, जाओ कॉन्फिडेंस से। ठीक है। उस्ताद फुल टाइट कुल्फी देना। भाई साहब जी। आप क्या टीवी ड्रामों में आते हैं? नहीं भाई, मेरा तो फोटो भी नहीं आया टीवी पे कभी। तो आप फिल्मों में तो काम नहीं करते? नहीं जी, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ है। हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ कि मेरे अब्बू तो खुद फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर हैं। टीवी फिल्म के सारे अदाकार आते रहते हैं मेरे घर, तो मैंने आपको क्यों नहीं देखा घर पे? तो आप अदाकार नहीं है? कमाल है, मैं तो अभी आपसे ऑटोग्राफ लेने वाली थी। हैं? वैसे मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है, मुझे चांस दिलवा दें। चांस? अरे आप तो बने बनाए हीरो हैं। बना बनाया। अच्छा, पासपोर्ट बनाया? पासपोर्ट क्यों? भाई अब तो सारी शूटिंग पाकिस्तान से बाहर ही होती है ना। तो मेरा चांस पक्का है क्या? हाँ हाँ समझा, आपका काम हो गया। अच्छा एक काम करें, अपना एड्रेस तो बताएं। हाँ जी, वो चौक के बाद घनी लैब गद्दे वाला है ना, उसके आगे इलियास पंचर वाले की दुकान है। वहाँ से सीधे हाथ को टर्न करेंगे ना। ये जो बच्चे हैं ना, बच्चे। कौन से बच्चे? अरे वही जो आए दिन तुम्हारी ठुआई लगाते हैं। अच्छा अच्छा, वो अच्छा। हाँ, मैंने पता कर लिया कि इनकी ताकत का असल राज जो है ना, हाँ जी, यही टेट्रा पैक पैकिंग में महफूज दूध है। इस टेट्रा पैक की ताकत को खत्म करने के लिए मैंने बड़ी रिसर्च के बाद एक नया जरथूमा इजाद किया है, जिसका नाम है जिरांडोमाइसिन। जिरांडोमाइसिन? वाह वाह, और नाम से पता चल रहा है ये बच्चा कितना होनहार होगा। ये जरथूमा अगर दूध में शामिल हो गया तो ये देखते ही देखते लाखों में तब्दील हो जाएगा और इस दूध की ताकत को बिल्कुल खत्म कर देगा। वाह जी वाह, आज इस जिरांडोमाइसिन की वजह से साबित हो गया है कि नाम का शख्सियत पे बहुत असर होता है। और क्यों भाई अपना पहुए होते है क्या नहीं? वो तो नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब सब रेडी है तो काम शुरू करते हैं। ये काम इतना आसान नहीं है, इसे बात सोच समझ के करना पड़ेगा। हाँ, मगर कब करेंगे? कब, कहाँ और कैसे, ये मैं टाइम आने पे बताऊंगा। तो ये लोग टेट्रा पैक को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बना रहे हैं। मोमो, अगर इनका मंसूबा कामयाब हो गया तो ये तो बहुत बुरा होगा। फिक्र मत करो, दरअसल इन लोगों को टेट्रा पैक की असली ताकत का अंदाजा ही नहीं है। ओके, सीन ये है कि आप विलन की कैद में और आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं। ठीक है। विलन का हंटर पड़ते ही आप हंसते हुए कहते हैं, क्या? नवा आए सोनिया, थोड़ा और जोर लगा बच्चे। ठीक है, ठीक है, समझ गए? ओके। एक्शन। मसला ही कोई नहीं है। अम्मी जी, अम्मी जी, अम्मी। अरे ये अम्मी अम्मी क्या कर रहे हैं अरे आप? अम्मी जी याद आ गई ना। अरे अपनी लाइनें याद रखें। अम्मी याद आ गई, टेक करेंगे और अब की बार अम्मी अम्मी नहीं करना। ठीक है, एक्शन। आहिस्ता मानना। लगता है नवा आया है सोनिया, जब ही इतनी जोर से मार रहा है बच्चे को। कट। अरे क्या बोल रहे हैं आप? ईमान से बहुत जोर से मार रहा है। अरे भाई तो वो विलन है, वो तो जोर से ही मारेगा। आप अपनी लाइनें तो सही बोले। एक्शन। जान लेगा क्या? नवा आया सोनिया, थोड़ा और जोर लगा। कट कट। क्या हुआ? यही तो बोलना था। अरे मगर इस तरह रो के नहीं बोलना था, हंस के बोलना था, हंस के। चले। नवा आया सोनिया।
थोड़ा और जोर लगा भैया। अरे ये क्या कह रहे हैं क्या आप? हुआ? आपने तो कहा हंस के बोलो। अरे इतने कोई लतीफा थोड़ी सुनाया है जो इस तरह हंस रहे हैं आप। एक्शन। एक मिनट। अब क्या हुआ? वो देखें, हंटर तो खा लिया ना मैंने, अब उसके आगे से सीन शुरू करते हैं ना। अरे नहीं भाई, इस तरह नहीं होता, रियलिटी नहीं आती सीन में। आप अपनी लाइनें तो सही बोले। गलत जगह आ गया। चले एक्शन। खाली उतर जाएगी। नवा आया है सोनिया है, तो फिर एक काम कर ले भाई, तो हीरो का रोल कर ले, मैं विलन का रोल कर लेता हूँ। लाइट साहब, साइलेंस। उस्ताद सालन मंगा रहे हैं। अबे टेप लगाओ इसके मुंह पे। स्टार्ट। कौन सी फिल्म चल रही है? माय नेम इज चिरांद। ये मजाक का वक्त नहीं है, सीरियस बात हो रही है। ये देखो, बाड़ों से दूध जमा करके इस किस्म के स्पेशल कंटेनर्स के जरिए फैक्ट्री पहुंचाया जाता है। इन कंटेनर्स में टेम्परेचर को कंट्रोल करने का निजाम होता है। फैक्ट्री पहुंचने के बाद इसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है और फिर इसको बड़े कंटेनर में ट्रांसफर कर देते हैं। यहीं पे काम दिखाएगा हमारा चिरांदोमाइसिन। बेवकूफ, यहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस दूध को ठंडा रखा जाता है। यहाँ पे जरासीम फैल नहीं सकते। उस्ताद क्या स्वेटर पहन के भी नहीं जा सकता? अबे जरसूमा बहुत छोटा होता है, इतना छोटा स्वेटर कहाँ से लाएगा? जायलो वाली बात तो कोई नहीं करेगा। अब आगे खोल के देखो, ये पूरे का पूरा ऑटोमेटिक प्लांट है और इसमें जगह जगह पे क्वालिटी कंट्रोल के चेक पॉइंट्स हैं। सुना दूध में केमिकल भी तुम लाते हैं? वही डाल देते हैं चिरांद। बेवकूफ, कोई भी केमिकल नहीं मिलाया जाता। यहाँ से दूध पाइपों के जरिए जगह पहुँचता है। यहाँ UHT ट्रीटमेंट के बाद ऑटोमेटिक तरीके से टेट्रा पैक के डब्बों में दूध पैक हो जाता है। समझ गया, इधर से सीन शुरू होगा अपने चिरांदोमाइसिन का, है जी? बेवकूफ, ये UHT है, UHT। इसका मतलब है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। यहाँ पे जरसूमा डाल भी दिए ना तो 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। लो भाई, ऐसे चिरांदोमाइसिन का फायदा क्या है जिसका कहीं कोई सीन ही नहीं बन रहा? ये फ्लॉप है। कोई फ्लॉप नहीं हुआ ये जरसूमा। ये देखो, ये है हमारा टारगेट, ये है आखिरी मरहला, ये है वो गोडाउन। यहाँ पैकिंग के बाद सारे डब्बे रखे जाते हैं। यहाँ काम दिखाएगा हमारा चिरांदोमाइसिन। अच्छा, ताज ये तो वाला हीरो निकला जो फिल्म के आखिरी सीन में आता है। और सारा मेला लूट के ले जाता है। उस्ताद हम मेले में डाका भी डालेंगे। अबे कहाँ से पकड़ के लाया कानों वाले तरबूज को? मेले में मिला था, मेले में। किधर से शुरू करूं? यहीं से शुरू करता हूं। अब मजा आएगा। तो गिर गया। ओए, ये क्या हो रहा है? ये काम इनके बस का नहीं लग रहा। ये खा खा के कुप्पा हो गए हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। डब्बे पे तो चढ़ा नहीं जा रहा इनसे। ओए, तुम भी ना बस हथेली पे सरसों जुबानी के चक्कर में रहते हो। ओए, थोड़ा इंतजार करो, इंतजार। उस्ताद कितना इंतजार करें? पूरे 1.5 घंटे से जरसूमा डालने के लिए कोशिश किए जा रहे हैं पर हुआ। ओए, थोड़ा सब्र करो और अपना मुंह बंद रखो। उस्ताद मैं तो कहता हूँ जरसूमा ही फ्लॉप है। ओए, बात सुनो, हर बड़ा काम करने में टाइम लगता है, टाइम। हाँ, मगर बुरा टाइम आने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। मुझे तो लग रहा है आने वाला है। रुक जाओ तुम सब। बड़ी काली जबान है मेरी। ये तो वही बच्चे हैं। ये बच्चे नहीं है, बुरा टाइम है। देख क्या रहे हो, पिटने के लिए तैयार नहीं हो क्या? अपना गपलू अते पहुए, बेटा आगे बढ़ो, बिस्मिल्लाह करो। उस्ताद आप नहीं आएंगे साथ? नहीं नहीं, मैं भी आ रहा हूँ, तुम लोग शुरू तो करो। पहले तुम पिट लो, बाद में वो पिट लेंगे। Milk Carrier, Tetra Pak. Milk Carrier. ओए, मारो इन्हें। कम ऑन। ओए, आज कोई नहीं बचेगा।
कर लिया, ऐसी पटखनी दूंगा कि चक्कर खा के गिरेगा। उस्ताद काबू कर लिया है, जल्दी से टांगे तोड़ दो। हाय 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 हाय। तुम क्या समझते थे तुम अपनी साजिश में कामयाब हो जाओगे? टेट्रा पैक की 6 लेयर वाली पैकेजिंग में हवा और रोशनी दाखिल नहीं हो सकते, तो जरासीम के घुसने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उस्ताद वैसे सवाल तो हमारी बचने का भी पैदा नहीं होता। ओए भागो। भाग गए। अटेंशन क्लास, अटेंशन। बच्चों, इस हफ्ते हम लोग फील्ड ट्रिप पे जा रहे हैं। मिस हम कहाँ जा रहे हैं? हम आपको लेकर जा रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के फार्म्स पे। अच्छा फार्म पर होगा क्या मिस? वहाँ पे जाके आपको अंदाजा होगा कि ये जो फार्म्स होते हैं इनकी हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत है। सो आर यू एक्साइटेड? अरे यार दूध गिर गया। चल कोई नहीं, इसमें बर्फ मिला दे, बर्फ। बर्फ मिला दूं? इससे ना दूध भी ठंडा रहेगा और डबल भी हो जाएगा। चल ठीक है, मिला दे। ओए किधर मर गए सारे? जल्दी कर, खड़ूस से क्या गया? ये क्या चल रहा है? ओए तुमसे कितनी बारी कहे कि इधर काम पे ध्यान दिया करो। ओए काम पे ध्यान के बजाय बालों पे ध्यान चल रहा है तुम्हारा। बालों से तो बंदा स्टार लगता है। अब अपने शाहिद अफरीदी को देख लो, बाल देखे उसके? सेम बाल है मेरे। बेटे तुम्हारे साइज से बड़े ना वो मोजे पहनता है और उसके जूते में ना तुम्हारा बेडरूम बन सकता है। बेटा वो जो बल्ला जिससे वो खेलता है ना वो भी तुमसे 6 महीने बड़ा है। शाहिद अफरीदी, बंद करो ये बकवास। और सुबह से पहले तुम लोगों ने तमाम दूध की टंकियां नहीं भरी ना तो बच्चे सोच लो हीरो से जीरो बना दूंगा जूते मार मार के मैं तुम लोगों को, समझे? सारे बच्चे एक लाइन बना लें। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। बच्चों ये अहमद साहब हैं। जी बच्चों, मेरा नाम अहमद है और आज जो आप टूर करने वाले हैं उसके लिए मैं आपका गाइड हूँ। तो शुरू करें टूर? अरे वो देखो कितनी खूबसूरत फिश है ना। वाह कितनी कलरफुल है। मिस क्या हम इन मछलियों को खाना खिला सकते हैं? हाँ खिला सकते हैं, मगर थोड़ा थोड़ा। बच्चों ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये पोल्ट्री फार्म है। वाह चूजे, ये कितने प्यारे हैं ना। बच्चों ये जो मुर्गियाँ हैं ना, इनके खाने का, इनकी सेहत का बहुत ख्याल रखा जाता है। ये मुर्गियाँ जो अंडे देती हैं उन्हें एक जगह जमा किया जाता है और फिर वो आपके घरों तक पहुँचते हैं। बच्चों ये कैटल फार्म है, यहाँ से ताज़ा दूध हमारे घरों तक पहुँचता है। लेकिन मिस हमारे घर तो यहाँ से बहुत दूर है, तो ये वहाँ तक पहुँचता कैसे है? और फिर ये खराब नहीं होता? ओ ना जी ना, खराब होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए जी, यहाँ दूध पहले मिल्क कलेक्शन सेंटर में जाता है, उसके बाद उसे 6 तहों वाली टेट्रा पैक पैकेजिंग में महफूज करके शहरों तक यानी आपके घरों तक पहुँचाया जाता है। और वैसे मिल्क कलेक्शन सेंटर इधर पास ही है और उधर ना सिर्फ हमारे गांव से बल्कि आसपास के दूसरे गांव से किसान अपनी भैंसों का दूध जमा कराने आते हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको ले चलता हूँ। हाँ भी बच्चों, क्या ख्याल है? यस, लेट्स गो। पैसा बोलता है शहजादे, पैसा बोलता है। ये तो कुछ भी नहीं बोल रहा। बेवकूफ, पैसा वो जुबान बोलता है जो सिर्फ मेरे जैसा कारोबारी आदमी समझ सकता है। तो कुछ हमें भी समझाए ना। अच्छा तो फिर लगाओ ना ठेका। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जिंदगी की गाड़ी कैसी के दम से दौड़े पहिया। पैसा न हो तो फिर खाली हाथ तुम करोगे ताता थैया। ये मैं नहीं कहता, खुद पैसा बोलता है। ये मैं नहीं कहता, खुद पैसा बोलता है। सुन 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 क्या बोले पैसा। सुन 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 क्या बोले पैसा। कहीं बड़ा हूँ उठा ले, कहीं रखा चुरा ले। छोड़ सही या गलत, बस माल कमा ले। सब रिश्ते ठुकरा के मुझे अपना बना ले। कहीं बड़ा हूँ उठा ले, कहीं रखा हूँ चुरा ले। छोड़ सही या गलत, बस माल कमा ले। सब रिश्ते ठुकरा के मुझे अपना बना ले और जिंदगी का फिर खुल के मजा ले।
कमाल आइडिया दिया आपने। ये मैं नहीं कहता, खुद पैसा बोलता है। ये मैं नहीं कहता, खुद पैसा बोलता है। सुन 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 क्या बोले पैसा। सुन 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 क्या बोले पैसा। अरे यहाँ तो मोमो भी है। अरे मोमो कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम सबको मैं मिल्क कलेक्शन सेंटर पे वेलकम करती हूँ। अच्छा मोमो ये बताओ यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पे जो करीबी गांव देहात के बाड़े हैं ना, उनसे बेहतरीन दूध जमा किया जाता है और उसको फौरन मिल्क कलेक्शन सेंटर पहुँचा दिया जाता है। वहाँ सबसे पहले लैब में दूध की क्वालिटी को टेस्ट किया जाता है कि इस दूध में किसी किस्म की मिलावट तो नहीं है। उसके बाद दूध को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडे कंटेनर्स में महफूज कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद दूध को खास टैंकर्स के जरिए प्लांट तक पहुँचा दिया जाता है। इन टैंकर्स में दूध का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बरकरार रखा जाता है। ये दूध को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा रखना क्यों जरूरी होता है? बेटा मैं समझाता हूँ आपको। दूध को अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा ना रखा जाए तो क्या होता है कि उसमें बैक्टीरिया पैदा हो सकता है। बैक्टीरिया तो समझते हैं ना? जी। गुड। तो बच्चों, खुला दूध जो मार्केट में मिलता है और ये जो टेट्रा पैक पैकेज दूध है, इसमें यही फर्क है। और UHT प्रोसेस से गुजारने के बाद टेट्रा पैक पैकेजिंग में महफूज कर दिया जाता है, जो फिर आपके घरों तक पहुंचता है। और बच्चों, ये जरासीम से मुकम्मल तौर पर महफूज रहता है। ऐसा मुस्तनद इंफ्रास्ट्रक्चर या सिस्टम खुला दूध बेचने वालों के पास तो होता नहीं है, या होता है? नहीं होता। हाँ, तो वो क्या करते हैं कि दूध को ठंडा रखने के लिए आम तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बर्फ वगैरह मिलाकर। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है बच्चों कि एक तो दूध की ग़िज़ाइयत मुतासर होती है क्योंकि मिलावट शामिल हो जाती है ना, और चूंकि ये दूध मुस्तकिल खुला रहता है इसलिए इसमें हजारों किस्म के जरासीम शामिल हो जाते हैं जिसका आपको पता भी नहीं चलता। पता चलता है आपको? नहीं सर। तो इसी वजह से आपने अक्सर देखा होगा कि आम सीधे सादे मासूम लोग बहुत सी बीमारियों का शिकार रहते हैं। बच्चों, मिल्क कलेक्शन सेंटर में किसानों को बहुत सी सहूलतें फराहम की जाती हैं। यहाँ उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि वो अपने जानवरों का किस तरह से बेहतर ख्याल रख सकते हैं ताकि दूध की अच्छी क्वालिटी के साथ साथ उनको अच्छा मुनाफा भी मिल सके। मुझे तो बस बहुत सारा पैसा बनाना है, चाहे मुझे दूध में पानी मिला के क्यों ना बेचना पड़े। और जब तक हम इन बेवकूफ किसानों से दूध हासिल करते रहेंगे तब तक हम 2 और 2 4 बल्कि 2 और 2 22 बनाते रहेंगे। उस्ताद, हमने कौन सा मिनरल वाटर की बर्फ डालना है? अपना कोई खर्चा भी नहीं है और दूध भी ठंडा हो जाता है। ओए, तू बड़ा होशियार हो गया, सियाना पौआ। मुझे उम्मीद है कि यहाँ आके आप लोगों को कुछ काम की बातें पता चली होंगी। भाई बच्चों, टूर तो आपने कर लिया, अब इनका शुक्रिया अदा भी तो करें। थैंक यू सर। काश हम भी अपना दूध यहाँ बेच सकते, कीमत भी अच्छी मिलती और जानवरों का भी बेहतर तरीके से ख्याल रख पाते। तो अब्बा, हम यहाँ पर अपना दूध क्यों नहीं बेच सकते? बेटा, तू नहीं जानता हमारी मजबूरी को। क्या मजबूरी है बाबा जी? आप दूध यहाँ पे क्यों नहीं बेच सकते? बेटा क्या बताऊं, इस खड़ूस ने हमें कर्जों के जाल में जकड़ दिया है। खड़ूस? वो यहाँ भी पहुँच गया? अच्छा खैर, उसकी परवाह मत करें। हाँ, उसे तो हम देख लेंगे। आप बिल्कुल परेशान न हो और आज से आप अपनी गाय भैंसों का दूध सिर्फ मिल्क कलेक्शन सेंटर पर ही बेचें। अरे तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम कोई बुरी खबर लेके आए हो। उस्ताद, बुरी खबर ये है कि जिन किसानों से हम दूध लेते हैं ना, उन्होंने हमें दूध देने से सफा इनकार कर दिया है। हाँ जी। ओए, अब उनकी ये मजाल के खड़ूस सेठ को इनकार करें। ओए आओ जरा, खबर लेने सान फराम हो चुकी। ओए बबुए, आओ जरा। डरे नहीं मैं सातू। इस बार जो फैसला किया है उस पे कायम रहना। सब साथ देना करें। खड़ूस आ गया। क्यों भाई, क्या मसला है? बोलो। करनू, बात कर। बोल बोल। मुझे, हम आपको दूध नहीं दे सकते। आप क्यों भाई, तुम्हारी भैंसे महके गई हैं अपने? जी, आप हमारे दूध में पानी मिलाते हैं, उससे क्या होता है कि नाम हमारा खराब हो रहा है। ओए, नाम खराब नहीं हो रहा, याददाश्त चली गई है, क्योंकि तुम्हारे पास ये जो रहने को जगह है ना, ये गिरवी है मेरे पास, तो दूध की कीमत तो अपनी मर्जी की लूंगा ना। हाँ, कहाँ से आए मकान? लॉटरी में निकले थे क्या? जी वो तो ठीक है। ओए ठीक है, तो फिर मसला क्या है? खत्म बात। जी हम भी बात खत्म ही करना चाहते हैं। आज से हम दूध मिल्क कलेक्शन सेंटर पर ही देंगे, वहाँ से हमें अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे, जिससे हम आहिस्ता आहिस्ता आपका कर्जा भी चुका देंगे। ये हम सारों का फैसला है। हाँ जी, हम सबका।
उस्ताद, अगर सारे किसान मिल्क कलेक्शन सेंटर पे दूध देने लगे तो हमारा तो धंधा ही बंद हो जाएगा। कुछ करें उस्ताद, कुछ करें। वही अब कुछ ड्रामा करना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों, देखो जज्बात में जो फैसले होते हैं ना, वो कोई फायदा नहीं देते हैं। अच्छा चलो बताओ क्या कीमत लोगे अपने दूध की? चलो शाबाश बताओ। जी बात पैसों की नहीं है। और फिर काय की है? बहुत कर ली बेईमानी आपने हमारे नाम पे, और आज से हम अपना दूध सिर्फ मिल्क कलेक्शन सेंटर पर ही जमा कराएंगे। खड़ूस उस्ताद से होशियारी, उस्ताद टक्कर मार दो उसके घुटने पे, बड़ा लीडर बन रहा है। तो फिर ठीक है, फिर फैसला आज ही होगा अभी। या तो मेरे कर्जे चुका दो या फिर ये मकान फौरन खाली कर दो। मकान खाली? संभालो उसको। ओए मकान खाली करने का सुन के सबको सांप सूंघ गया। ओए अब आखिरी बार ये बात समझा रहा हूँ और ठेके पे समझाता हूँ। लगाओ ठेका। ओए रब का शुक्र अदा कर भाई, जिसने तुझको जगह दिलाई। कीमत बेशक आधी पाई, लेकिन शुक्र है कुछ तो पाई। ये भी ना होता तो क्या होता भाई? कहाँ जाना था? कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर जाएंगे तो सिर्फ खड़ूस और उसके चेले। उस्ताद क्या करना है इनका? ओए चाय ठंडे का पूछना है। ओए बेवकूफ मारो इनको। फिजा हाँ, अब पता चलेगा इनको। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये लड़ाई तो असल में अब शुरू होगी। इनसे मुकाबला करने के लिए हमें ताकत से ज्यादा अकल का इस्तेमाल करना होगा। Milk Carrier, Tetra Pak. Milk Carrier. उस्ताद ये तो पिट गए इनसे। तू चुप कर, चलो भागो इधर से। शाबाश शाबाश। हाँ कोशिश करो। खत्म करो इन्हें।